मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग सीखने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रूट का जोड़ सीखेंगे। तो रूट का जोड़ में हम लोग पहले सिंपल क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए दिया हुआ रहता है √3 प्लस √3, यानी कि देखिए ये जो रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर में जो संख्या है यहाँ पे 3 दिया हुआ प्लस √3, यानी कि रूट के अंदर में जो संख्या है वो मेरा सेम नंबर दिया है। तो जब इस तरह का रहेगा तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, जब भी रूट लगा हुआ रहता है तो उसका पहले यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है, जैसे कि यहाँ रूट के आगे में यहाँ कोई संख्या नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 होगा गुना में, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ हो जाएगा √3 के पहले यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ प्लस, उसके बाद यहाँ भी √3 है तो यहाँ भी हो जाएगा 1 और 1 इसके साथ गुना में है तो 1 गुना में है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, सेम नंबर है मेरा और सेम नंबर में रूट लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा मेरा 2√3 और ये हो जाएगा आंसर। तो जब मेरा दूसरा क्वेश्चन, यानी कि मान लीजिए इसी तरह हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ √8 प्लस √8, रूट के अंदर में मेरा 8 दिया हुआ है, तो इस तरह रहेगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे ना। देखिए, रूट के अंदर में जो संख्या है वो मेरा सेम नंबर दिया है, यानी यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो इसमें हम लोग कैसे हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ 1 है, रूट के पहले यहाँ गुना में 1 है और यहाँ भी रूट के पहले गुना में 1 है, तो 1 और 1 इसके बीच में क्या है, प्लस है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और रूट के अंदर में क्या है ना, √8 है और यहाँ भी √8 है, तो यहाँ हो जाएगा 2√8 और ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग दूसरा टाइप का देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे √16 प्लस √9, यहाँ देखिए रूट के अंदर में जो संख्या है वो मेरा अलग अलग संख्या दिया हुआ है, तो जब इस तरह का रहेगा तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे ना। देखिए यहाँ √16 के पहले यहाँ 2 है, यानी कि 2 क्या है, √16 के साथ गुना में है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुना, और यहाँ जो √16 है, रूट के अंदर में 16 है, तो इस 16 को हम लोग तोड़ लेंगे। तो 16 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये 16 मेरा टूटेगा 4 × 4 में टूटेगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे √9 दिया हुआ है, तो यहाँ √9 को अगर हम लोग तोड़ेंगे 9 को, तो ये 9 टूटेगा 3 × 3 में टूटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × ये जो रूट के अंदर में डबल संख्या रहता है तो उसमें से रूट से बाहर निकालते हैं हम लोग, तो एक संख्या बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 4 है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे रूट के अंदर में डबल 3 है तो रूट से बाहर करेंगे तो 1 3 मेरा बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 4 से हम लोग 2 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ प्लस 3, 8 में से 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो 8 3 हो जाएगा 11, यानी कि 11 हो जाएगा मेरा आंसर। यानी जब हम लोग रूट के अंदर में जब अलग नंबर दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसको ऐसे हल करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा टाइप सीखेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा 4√3 प्लस 2√5, ठीक है, तो ऐसे रहेगा तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया 4√3 प्लस 2√5, तो देखिए रूट के अंदर में जो संख्या है वो संख्या का, जैसे कि देखिए 3 मेरा किसी से नहीं टूटेगा, ठीक है, तो 3 मेरा किसी से नहीं टूटेगा और यहाँ जो रूट के अंदर में 5 है, ये 5 भी मेरा किसी से नहीं टूटेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग यही लिख देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4√3 प्लस 2√5, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग रूट वाली संख्याओं का घटाव सीखेंगे। तो घटाव में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं √9 - √9,
तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में जो संख्या है वो मेरा सेम संख्या दिया हुआ, यानी यहाँ भी √9 है और यहाँ भी √9 है, तो इसमें हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि √5 - √5, तो देखिए रूट के अंदर में जो संख्या है वो मेरा क्या है, सेम दिया है, यानी यहाँ भी हो जाएगा मेरा 0। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 4√5 में माइनस करना है 3√2। ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे ना, देखिए रूट के अंदर में जो संख्या है वो मेरा यहाँ पे 5 दिया है, -3√2 दिया है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसमें मेरा यही आंसर हो जाएगा, 4√5 - 3√2। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग मान लीजिए 4√3 - 2√3। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें हम लोग जैसे कि रूट के अंदर में यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ भी रूट के अंदर में 3 दिया है, यानी रूट के अंदर में जो संख्या है वो मेरा सेम है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ 4√3 है -2√3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 4 में से अगर हम लोग 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। अब यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे √3 और ये हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2√3। ठीक है। तब हम लोग रूट का गुना सीखेंगे, रूट वाली संख्याओं को हम लोग कैसे गुना करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जैसे कि 6√5 गुना करना है हमें 3√5 से। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ जैसे कि रूट दिया हुआ 6√5 गुना 3√5, तो ये जो रूट दिया है ये रूट के अंदर में हम लोग देखेंगे कि नंबर जो मेरा है वो क्या सेम नंबर है कि नहीं है। जो सेम नंबर रहता है तो उसमें सिंपल तरीका से बनता है, जैसे कि देखिए यहाँ रूट के अंदर में 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर में 5 है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए 6 और 6√5 है, तो यहाँ पे 6 के साथ यहाँ पे जो √5 है उसके साथ यहाँ पे गुना होगा, है ना, यहाँ पे गुना का चिन्ह यहाँ पे छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × √5 × 3 × √5। इस तरीक़ा से हम लोग समझने के लिए हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए 6 तिया 18 हो जाएगा, गुना √5 गुना √5, तो √5 को √5 से गुना करेंगे तो √5 × √5, तो √5 × √5 हो जाएगा मेरा √5 का स्क्वायर। ठीक है। इस तरीक़ा से होता है, तो ये स्क्वायर और ये रूट मेरा कट जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे 18 गुना 5, तो 18 को हम लोग यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 × 5 = 90, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है। रूट को रूट से जैसे कि यहाँ √5 × √5 इस तरह गुना करते हैं तो √5 का स्क्वायर हो जाता है, और ये स्क्वायर और ये रूट मेरा कट जाता है। क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 4√2 × 6√3। ठीक है। 4√2 को गुना करना है हमें 6√3 से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए 4 को पहले हम लोग 6 से गुना करेंगे, यानी लिखेंगे 4 × 6, फिर इंटू, यहाँ देखिए रूट के अंदर में सेम नंबर मेरा नहीं दिया हुआ, यहाँ रूट के अंदर में 2 दिया है और यहाँ रूट के अंदर में 3 दिया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं √2 × √3। तो अब यहाँ करेंगे 4 को 6 से गुना करेंगे तो 4 × 6 = 24 गुना, यहाँ देखिए जब रूट के अंदर में सेम नंबर नहीं रहता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, या बड़ा सा रूट देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 × 3, यानी रूट के अंदर में दोनों संख्या को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 24 गुना, ये रूट में अंदर वाली दोनों संख्या को गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 दूनी 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24 24√6, और ये हो जाएगा आंसर। हम लोग जैसे कि मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन लेंगे, यहाँ जैसे कि हो जाएगा 6√2 × √2, तो इस तरह का रहेगा, तो हम लोग कैसे हल करेंगे ना, देखिए 6 यहाँ पे 6 के साथ क्या है, √2 के यहाँ पे गुना छुपा हुआ है। ठीक है। जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन है, तो 6 × √2 और यहाँ पे इंटू √2, तो इस तरह का रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे ना, देखिए यहाँ हो जाएगा 6 गुना √2 × √2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर और ये रूट मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6 गुना 2, तो 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। रूट का भाग सीखेंगे,
तो रूट का भाग में पहला क्वेश्चन हम लोग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया √7 भाग में √7, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे ना, देखिए जैसे कि √7 और यहाँ भाग का चिन्ह दिया है, यानी भाग करना है, तो ये भाग यानी कि बटे में हो जाएगा √7। तो देखिए इस तरह का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √7 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग मान लीजिए कि 2√3 डिवाइड करना है हमें √3 से, तो इसमें करेंगे इस तरह से 2√3, ये डिवाइड यानी कि बटे में लिखेंगे √3, तो देखिए ये √3 और ये √3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है मेरा 4√16 भागे में 2√9, तो इस तरह का क्वेश्चन को करेंगे हम लोग कैसे, देखिए 4√16 यहाँ भागे में दिया था, यानी कि बट्टे में 2√9 हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2√16 बटे में √9। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको 2 इंटू √16 मेरा टूटेगा 4 इंटू 4 में, बट्टे में यहाँ हो जाएगा √9 मेरा टूटेगा 3 इंटू 3 में, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू रूट से बाहर करेंगे 4 को, तो यहाँ 4 हो जाएगा बटे में 3। तो अब देखिए अब यहाँ मेरा हो जाएगा 4 दूनी 8 और बटे में 3 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आप रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटा, गुना और भाग करना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।